और इस अवसर पर हम एक नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत करने जा रहे हैं। हम सभी सरोज लाल जी मेहरोत्रा ग्लोबल नर्सिंग कॉलेज के बीएससी फर्स्ट ईयर के छात्र हैं। नाटक शुरू करने से पहले मैं आप सभी को अपने पात्रों से परिचित करवाना चाहूंगा। टीना, ये मरीज है जो एड्स से ग्रसित है। जावेद, जो एक वायरस का किरदार निभा रहे हैं। हिमांशु, ये है मरीज की पत्नी। सृष्टि, ये है मरीज की माताजी। युगल, ये है डॉक्टर। इंकु, ये है मरीज की पड़ोसन। रुक्मणी, ये है नर्स। फारूक, ये है मरीज के बच्चों के टीचर। अक्षय, ये है मरीज के बॉस। अश्विनी, उमेश, इंद्रा और ज्योत्सना, ये है मरीज और उनकी पड़ोसन के बच्चे। नाटक के पहले दृश्य में हम देखेंगे कि एक व्यक्ति जिनका नाम मिस्टर जोशी है, जब उन्हें पता चलता है कि उन्हें एचआईवी पॉजिटिव है तो उनकी और उनकी पत्नी का क्या प्रतिक्रिया होती है। तो आइए देखते हैं नाटक का पहला दृश्य। हेलो सिस्टर। हेलो, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सिस्टर, मुझे रक्तदान करना है। आपका नाम? मिस्टर जोशी। मिस्टर जोशी, मिस्टर जोशी, आप रक्तदान नहीं कर सकते हैं। क्यों सिस्टर? मैं तो हमेशा करता हूँ। वो आप डॉक्टर से पूछ लीजिए, पर आप रक्तदान नहीं कर सकते हैं। डॉक्टर कहाँ है? डॉक्टर कैबिन में होंगे, आप उनसे बात कीजिए। May I come in, डॉक्टर? Come in. गुड इवनिंग डॉक्टर। Good evening. डॉक्टर, मुझे रक्तदान करना है, पर आपके सिस्टर मुझे रक्तदान करने से मना कर रहे हैं। आपका नाम? मिस्टर जोशी। मिस्टर जोशी, जो बात मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ वो धैर्य से सुनिएगा। आपको आपकी रिपोर्टों के अनुसार एचआईवी पॉजिटिव है। क्या? मुझे एचआईवी? आपका दिमाग खराब हो गया है? आपके सिस्टर का भी दिमाग खराब हो गया है। मैंने ऐसा कोई गलत काम नहीं किया जिसकी वजह से मुझे एड्स हो जाए। बैठिए बैठिए, धैर्य रखिए। एड्स सिर्फ गलत काम करने से ही नहीं फैलता है, उसके फैलने के और भी कई कारण हैं, जैसे संक्रमित रक्त के चढ़ाने से, संक्रमित सुई एवं सीरीज के इस्तेमाल से, संक्रमित गर्भवती महिला माँ से उसके होने वाले शिशु को। इसलिए आप शांति से सोचिए कि आपके साथ पिछले महीनों कुछ कोई ऐसी घटना तो नहीं हुई। हाँ, 2-3 महीनों पहले मेरा एक एक्सीडेंट हुआ था जिसमें मुझे रक्त चढ़ाने की ज़रूरत हुई थी। शायद वो जांच किया हुआ नहीं था, तो शायद संक्रमित हो सकता है। शायद उससे हुआ हो, तो आप ऐसा करना, कल आप अपनी पत्नी को लेकर आना, उनके ब्लड का टेस्ट किया जाएगा जिससे पता चले कि उनको एड्स है या नहीं। जी, थैंक यू सर। कम इन। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। ये मिसेस जोशी की रिपोर्ट। थैंक यू। डॉक्टर। कम इन। गुड इवनिंग डॉक्टर। गुड इवनिंग। डॉक्टर, ये मेरी वाइफ है। हाँ, तो मिसेस जोशी, आपकी रिपोर्टों के अनुसार आपको एचआईवी एड्स नहीं है, लेकिन आपके हस्बैंड को है। क्या?
ऐसे कैसे हो सकता है? अगर आपको एड्स है तो फिर मैं आपको आज ही तलाक दे दूंगी। नहीं नहीं, बैठिए, धैर्य रखिए। एड्स साथ रहने से या साथ खाना खाने से नहीं फैलता है। डॉक्टर, हमारे 2 बच्चे भी हैं, क्या हम उनके साथ वैसे ही रह सकते हैं जैसे हम पहले रहते थे? आप बिल्कुल, आप उनके साथ पहले रहते थे वैसे खेल सकते हैं, उनके साथ खाना खा सकते हैं, उनके साथ सो सकते हैं। जो मैं आपको दवाई लिख रहा हूँ वो दवाई रोज समय पर लीजिएगा और आप स्वस्थ एवं सुरक्षित आहार लीजिएगा ताकि आप सुखी जीवन जी सकें। थैंक यू डॉक्टर। तो जैसा कि आपने देखा और जाना कि एड्स सिर्फ गलत काम करने से ही नहीं होता, इसके और भी कई कारण हो सकते हैं। जैसे एड्स संक्रमित रक्त को किसी असंक्रमित व्यक्ति के में चढ़ाने से हो सकता है। एड्स संक्रमित सुई या सिरिंज के इस्तेमाल से भी हो सकता है। नाटक के दूसरे दृश्य में हम देखेंगे कि मिस्टर जोशी की पड़ोसन को पता चलता है कि मिस्टर जोशी की वो एड्स है, तो वह उनके बच्चों के स्कूल में जाकर अपने बच्चों के साथ रखने से इनकार कर देती है। तो आइए देखते हैं नाटक का दूसरा दृश्य। गुड इवनिंग, आइए आइए बैठिए बैठिए। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, आइए आइए बैठिए बैठिए। थैंक यू। कहिए कैसा आना हुआ आपको? सर, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ, क्या बात करनी थी, कहिए। जो मिस्टर जोशी एंड मिसेस जोशी के बच्चे हैं वो भी आपके स्कूल में पढ़ते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं ये चाहती हूँ कि आप उन बच्चों को हमारे बच्चों के साथ नहीं खेलने दें। क्यों? क्योंकि आपको पता नहीं है मिस्टर जोशी को एड्स है। तो इसमें क्या हुआ? अगर उनके बच्चे हमारे बच्चों के साथ रहेंगे तो हमारे बच्चों में भी एड्स हो सकता नहीं है। नहीं नहीं, ये आपकी गलत फहमी है। एड्स साथ में खेलने से नहीं फैलता, एड्स साथ में रहने से नहीं फैलता। हाँ हाँ, मुझे ज्ञान मत दीजिए, मैं अपने बच्चों को किसी दूसरी जगह ले जाऊंगी। पता नहीं कैसे कैसे लोग आ जाते हैं हमारे कॉलेज में, पढ़े लिखे लोगों की बेकार सी बात है। तो आपने देखा और जाना कि एड्स साथ में खेलने से नहीं फैलता, एड्स साथ में खाना खाने से नहीं फैलता, एड्स हाथ मिलाने से नहीं फैलता, एड्स गले मिलने से नहीं फैलता। नाटक के तीसरे दृश्य में हम देखेंगे कि जब मरीज की माता को पता चलता है कि परिवार के किसी सदस्य को एड्स है तो उनकी क्या प्रतिक्रिया होती है। तो आइए देखते हैं नाटक का तीसरा दृश्य। जया, जया, जया सुनता नहीं है? जी माँ जी। जल्दी आओ। आई 1 मिनट में। 1 मिनट क्या, अभी आओ। दूर दूर, पास मत आओ मेरे। क्यों, क्या हुआ माँ जी? क्यों क्या, तुम्हें क्या पता नहीं है क्या हुआ? नहीं, मुझे नहीं मालूम, आप बताइए। देखो देखो कितनी भोली बन रही है और इसे अभी पता नहीं क्या हुआ। नहीं माँ जी, मुझे नहीं मालूम, आप बताइए तो क्या हुआ? आज से तुम मेरे किसी भी घर के काम को हाथ नहीं लगाओगी और ना ही मेरी किसी चीज को हाथ लगाओगी। माँ जी, आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? पास मत आओ मेरे, कितनी बार बोला है। पर हुआ क्या माँ जी, बताइए तो। तुम्हें एड्स है और पूछ रही हो क्या हुआ? माँ जी, एड्स मुझे नहीं, आपके बेटे को है, और वैसे भी एड्स किसी के साथ रहने से नहीं फैलता है। अच्छा, आज तुम्हारी इतनी हिम्मत कि मेरे बेटे पे लांछन लगाओ। ऐसा करे तुम अभी ही मेरे घर से निकल जाओ। आने दीजिए उनको, पहले मैं उनसे बात करूंगी फिर आपसे बात करूंगी। तो यहाँ पर हमने देखा कि एड्स साथ में रहने से नहीं फैलता, एड्स प्यार करने से नहीं फैलता, संक्रमित व्यक्ति की किसी वस्तु को उपयोग करने से नहीं फैलता। नाटक के चौथे दृश्य में हम देखेंगे कि मिस्टर जोशी के बॉस को पता चलता है कि मिस्टर जोशी को एड्स है, तो वे उनके साथ बुरा व्यवहार करते हैं। तो आइए देखते हैं नाटक का चौथा दृश्य। मैं कम इन सर? यस कम इन। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर, ये फाइल। उस टेबल पे रख दो और जाओ यहाँ से। हेलो मिस्टर जोशी, यस सर। तुरंत मेरे केबिन में आओ। यस। मैं कम इन सर? यस कम इन। ये तुमने क्या काम किया है? सर, पर मैं तो हमेशा से ऐसा ही काम करता हूँ। आज तक तुमने ऐसा काम नहीं किया है। ऐसी रिपोर्ट तैयार की है तुमने? सॉरी सर। सॉरी क्या? आज ही तुम्हें मेरी कंपनी से निकाला जाता है। सर सॉरी। तुम जैसे लोगों की मेरी कंपनी में कोई जरूरत नहीं है। अभी तुम्हें इस कंपनी से निकाला जाता है। गेट आउट।
दर्द ही दर्द को दर्द देने लगा, दर्द ही घाव को सुझाने लगा। ये कभी न रोए ये दर्द को पाकर, ये तो दर्द ही है जो इन्हें देखकर रोने लगा। जैसा कि आपने इस नाटक में देखा कि एड्स इन कारणों से नहीं फैलता, एड्स और कई कारणों से भी हो सकता है, जैसे असुरक्षित यौन संबंध बनाने से, संक्रमित गर्भवती स्त्री से उसके बच्चे को, संक्रमित रक्त को किसी स्वस्थ शरीर में चढ़ाने से, संक्रमित सुई व सिरिंज के उपयोग से। अतः इस नुक्कड़ नाटक के माध्यम से हम सभी आपको ये बताना चाहते हैं कि एड्स के रोगी के साथ हमें बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए, उसके साथ हमेशा सद्भावना रखनी चाहिए, अपने दर्द का एहसास दिलाकर उसे तकलीफ नहीं देनी चाहिए। तो आइए हम सभी आज, अभी और इसी वक्त ये शपथ लेते हैं कि HIV रूपी अभिशाप को हम सभी को मिलकर खत्म करना है। तो हम सभी मिलकर कहेंगे, जन जन को बताना है, जन जन को बताना है, जन जन को बताना है। जिंदगी एक जंग है, बार बार मरे क्यों, बार बार मारे क्यों। जिंदगी एक जंग है, बार बार मरे क्यों, बार बार मारे क्यों। मरना है एक बार, मरेंगे एक बार। इस HIV के अभिशाप से न मारो किसी को, बार 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 बार। धन्यवाद।